कीर्तिनगर में एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर मार्केट है। इस पूरे मार्केट की रीढ़ इसके इर्द गिर्द बसी ये झुग्गी बस्तियां ही हैं। रेलवे लाइन के किनारे बनी इन छोटी छोटी झुग्गियों में ये फर्नीचर तैयार होता है और झुग्गी के अधिकतर लोग इसी फर्नीचर मार्केट में कारीगर या लेबर का काम करते हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ कीर्तिनगर इलाके में रेलवे लाइन के पास बसी करीब 48,000 झुग्गियों को हटाने के आदेश दिए गए हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि हम जो फर्नीचर बनाते हैं वो पूरे देश में जाता है। दिल्ली के सभी दफ्तरों से लेकर संसद और अदालतों तक में यहीं से बना फर्नीचर जाता है। ये सारे नेता, अफसर, जज सभी हमारे बनाए बेड पर सोते हैं और हमारी बनाई कुर्सियों पर ही बैठते हैं। हम तो अपनी मेहनत और कारीगरी से उनके घर बसाते हैं, लेकिन वो अपने फैसलों से ही हमारे घर उजाड़ देते हैं। दिल्ली में झुग्गी वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि ये इन्हें दिल्ली का सबसे बड़ा वोट बैंक भी कहा जाता है। इसलिए इन पर राजनीति भी खूब होती है। चुनावों से पहले जहां आम आदमी पार्टी ने बाकायदा अपने घोषणा पत्र में सभी झुग्गी वालों को पक्के मकान देने का वादा किया था, वहीं भाजपा ने जहां झुग्गी वहां मकान जैसे जुमले दिए थे। लेकिन चुनावों के बाद न तो आम आदमी पार्टी ने इनके लिए कुछ खास किया, जिनकी दिल्ली में सरकार है और जिनके अंतर्गत डूसिब जैसे विभाग भी आते हैं, और ना ही भाजपा ने कुछ खास किया जिसकी केंद्र में सरकार है और जिसके अंतर्गत केंद्र शासित रेलवे जैसे बड़े मंत्रालय आते हैं। रेलवे जिसकी जमीन पर सबसे ज्यादा झुग्गियां बसी हुई हैं। इन झुग्गियों में रहने वाले ज्यादातर लोग लिफाफे लेकर हाथों में घूम रहे हैं, जिन लिफाफों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगी है और लिखा है जहां झुग्गी वहां मकान। अब इन सवालों पर सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट से जुड़े सुनील कुमार अलेडिया कहते हैं, इन झुग्गियों को एक बार में ही तोड़ देना सरकार या अधिकारियों के लिए नामुमकिन नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हम लगातार देखते रहे हैं, जब रातों रात झुग्गियां गिराकर हजारों लोगों को एक झटके में बेघर कर दिया गया। शालीमार बाग का उदाहरण तो अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन कोरोना की महामारी के इस दौर में जब लोगों की आर्थिक स्थिति भी बेहद ख़राब है, अगर झुग्गियां टूटती हैं तो ये लोग कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वैसे इस मामले में कुछ लोग पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की भी बात कर रहे हैं। अधिवक्ता कमलेश मिश्रा कहते हैं, न्यायालय का ये फैसला तर्कसंगत नहीं है। इस मामले में झुग्गियों में रहने वाले लोग, उन लोगों का पक्ष तो सुना ही नहीं गया जो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। ये मामला रेलवे लाइन के आसपास जमा होने वाली कचरे से संबंधित था। सरकारी रिपोर्ट बताती है कि भारतीय रेलवे खुद सबसे ज़्यादा कचरा पैदा करती है, लेकिन इस मामले में अपनी गर्दन बचाने के लिए रेलवे ने झुग्गी वालों पर बात डाल दी और कोर्ट ने झुग्गी वालों को सुने बिना ही हज़ारों झुग्गियां हटाने का आदेश दे दिया। हम लोग जल्द ही इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। संभव है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार याचिका का संज्ञान लेते हुए झुग्गियों को तोड़ने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दे या इसे कुछ समय के लिए टाल दे। लेकिन फिलहाल तो कोर्ट के आदेश के बाद झुग्गियों में रहने वाले लाखों लोगों के सामने अस्तित्व का संकट खतरा खड़ा हो गया है। इन झुग्गियों में रहने वाले 26 वर्ष के मिलन कुमार कहते हैं, आज मुंबई में कंगना रनौत के घर का एक हिस्सा टूटा तो सारे देश में उसकी चर्चा है। सारा मीडिया वही खबर दिखा रहा है और कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। इधर हम जैसे लाखों लोगों के घर उजाड़ने को हैं और
इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है? क्या हम लोग इस लोकतंत्र का हिस्सा नहीं हैं?